हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीपुर। मैं शेखर प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं नौकरीपुर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हर सप्ते मैं आपके लिए लेके आता हूं वीकली करंट अफेयर्स क्लास। और आज के करंट अफेयर्स क्लास में मैं 5 टॉपिकों को लेके आया हूं, जो कि है IUCN, वर्ल्ड राइनो डे, बाल गंगाधर तिलक, क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, 42nd अमेंडमेंट। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स क्लास। IUCN, तो देखिए IUCN का जो पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक अंतर्राष्ट्रीय यूनियन है, संगठन है। सो इट इज़ अ मल्टी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन हैविंग मेंबर्स फ्रॉम बोथ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में SCO कहा गया है, एंड गवर्नमेंट्स, यानी कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी है और गवर्नमेंट भी है। और इसकी अगर मेंबर्स की बात करें तो विथ ओवर 1400 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं IUCN के अंतर्गत। सो IUCN को एक ग्लोबल अथॉरिटी प्राप्त स्टेटस प्राप्त है। नेचर, वर्ल्ड एंड मेजर नीडेड टू बी द सेफ गार्डेड, और ये नेचर को बचाने के लिए मेजर्स यानी कि कदम उठाता है। IUCN को इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में फ्रेंच टाउन फोंटेन बेलू नामक जगह में, फ्रेंच टाउन फोंटेन वेल्यू। और इसका एम की अगर हम बात करें तो इंकरेज द इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एंड प्रोवाइड द साइंटिफिक नॉलेज टूल्स गाइड कंजर्वेशन एक्शंस, यानी कि साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड कराना, कंजर्वेशन एक्शंस दिलाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। रेड डाटा बुक, IUCN रेड लिस्ट भी इसे कहा जाता है। सो IUCN रेड लिस्ट क्या है? IUCN रेड लिस्ट उन थ्रेटेंड स्पीसीज जो क्रिटिकली इंडिकेटेड है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, और उसका जो ये है हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी में वो बहुत ही ख़राब स्थिति में पहुंच चुकी है, ऐसा आप अज्यूम कर सकते हैं। इट इज़ अ पावरफुल टूल टू इन्फॉर्म द catalyze action for biodiversity conservation, policy change, critical protecting nature resource we needed to be survive। सो ये इन्फॉर्म करता है कि आपको ऐसे एक्शंस लेने पड़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ेगा, पॉलिसीज़ आपको चेंज करने पड़ेंगी उस जीव के प्रति या फिर बायोडाइवर्सिटी के प्रति जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना पड़ेगा ताकि वो सर्वाइव कर सके। So it provide the information about the range, population size, habitat, ecology, threat and conservations of actions that will help to inform necessary conservation and decisions। यानी कि ये रेंज, पॉपुलेशन साइज, इकोलॉजी, थ्रेट और कौन से एक्शंस लेने हैं, ये सारा जो है IUCN जानकारी देता है। IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज और उसके जो क्राइटेरिया है, IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज और क्राइटेरिया को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हमको क्लासिफाइंग स्पेसिफिक हाई रिस्क ऑफ द ग्लोबल एक्सटेंशन को समझना होगा। सो अगर हम बात करें तो इसे 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। IUCN की जो स्पीशीज़ का जो कैटेगरी है वो 9 है। तो सबसे पहले है नॉट इवेल्युएटेड, यानी उसको एवोलेट नहीं किया जाएगा। उसके बाद डाटा डिफिसिट, यानी कि डिफिशिएंट है, यानी कि डाटा ही उतने अवेलेबल नहीं है। उसके बाद शुरू होता है, देखिए यहाँ लीस्ट कॉन्सर्न, यहाँ देख सकते हैं आप लीस्ट कॉन्सर्न। उसके बाद नियर थ्रेटेंड, एंटी नियर थ्रेटेंड। उसके बाद वल्नरेबल, VU। फिर है इंडेंजर्ड, EN। उसके बाद क्रिटिकली इंडेंजर्ड
क्रिटिकली इंडेंजर्ड के बाद आता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी कि ये पृथ्वी में अब नहीं है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। और एक्सटिंक्ट यानी पूरी तरीके से ये विलुप्त हो चुका है। तो 9 कैटेगरीज में से ये जो आप 7 कैटेगरीज देख रहे हैं, ये 7 कैटेगरीज, दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेनन। IUCN रेड लिस्ट जो हर साल पब्लिश होता है, इसमें ये 9 कैटेगरीज होते हैं, इनमें से 7 कैटेगरीज को हमें अच्छे से याद करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी में किसी भी 5 जीवों का, किसी भी 5 एनिमल्स का या फिर बर्ड्स का आप नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए जो IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी में आते हैं। वर्ल्ड राइनो डे। तो देखिए, वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को हर साल पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है। सो वर्ल्ड वाइड फंड, जिसे WWF भी कहा जाता है, वर्ल्ड वाइड फंड साउथ अफ्रीका ने अनाउंस किया कि वर्ल्ड राइनो डे टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द राइनोस कंजर्वेशन, यानी राइनोस के कंजर्वेशंस के लिए अवेयरनेस फैलाना वर्ल्ड राइनो डे का मेन उद्देश्य है। पर देर इज़ ए नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट फॉर द राइनो डे 2023 थीम। और 2023 में जो राइनो डे सेलिब्रेट किया गया उसके लिए कोई ऑफिशियल थीम की तो अनाउंसमेंट नहीं की गई, लेकिन अगर 2022 की बात की जाए तो उसमें जो थीम दिया गया था, जो कि इस प्रकार था, सीम्स यूनिवर्सल एंड एप्ट फॉर ऑल अपकमिंग सेलिब्रेशन, 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। ये जो है 2022 का जो राइनो डे सेलिब्रेट किया गया था उसका ये थीम था। तो देखिए, राइनो की जो पूरे वर्ल्ड में 5 स्पीसीज यानी 5 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें ब्लैक राइनोस, वाइट राइनोस, ग्रेट वन हॉर्न राइनोस और इंडियन राइनोसोरस। 4th है सुमात्रन राइनोस और 5वें है जावन राइनोस। तो ये ब्लैक राइनोस और वाइट राइनोस जो है ये अफ्रीकन राइनोस की कैटेगरी में आते हैं, और बाकी जो इधर आप देख रहे हैं ग्रेट वन हॉर्न राइनोस, सुमात्रन राइनोस और जावा वाले, ये तीनों जो है एशियन राइनोस की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, देखिए सुमात्रन राइनोस है, ये इंडियन है, वाइट राइनोस है, ये ब्लैक राइनोस है, ये जावा राइनोस है। सो दीज आर द 5 स्पीसीज ऑफ राइनोस विच आर फाउंड इन दिस वर्ल्ड। अब डिफरेंस क्या है अफ्रीकन राइनोस और एशियन राइनोस में, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें अफ्रीकन राइनोस की, तो दे आर ब्लैक राइनोसोरस और वाइट राइनोस। सो ब्लैक राइनोस जो है नंबर्स आर स्लाइटली लेस देन 6000, इनकी जो संख्या है अच्छी खासी है, 6000 से थोड़ी ही कम है, पर फिर भी इनको जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड IUCN रेड लिस्ट में डाला गया है, और ये ईस्ट अफ्रीका रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर दूसरी तरफ वाइट राइनोस की बात करें तो दे आर लार्जर इन साइज, इनका जो साइज है, पॉपुलेशन है, बहुत ही ज़्यादा है। और वाइट राइनोस आर सेकेंड लार्जेस्ट लैंड मैमल आफ्टर द एलिफेंट, यानी कि वाइट राइनोस जो है हाथी के बाद दुनिया में सबसे अधिक पाए जाने वाले जानवरों में से एक है। और ये लेस एग्रेसिव है एंड मोर थ्रेट ऑफ पोचिंग, और ये लेस एग्रेसिव होने के कारण लोग इनका शिकार ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा देयर आर मोर देन 19,000 वाइट राइनोस, यानी कि 19,000 वाइट राइनोस इस दुनिया में मौजूद है। IUCN स्टेटस की बात करें तो वाइट राइनोस को नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में रखा गया है। अब बात करते हैं एशियन राइनोस की। तो एशियन राइनोस की जो है 3 कैटेगरीज होती हैं, वन हॉर्न राइनो और इंडियन राइनो, जावन राइनोस और सुमात्रन राइनो।
तो जावन और सुमंत्रन राइनो है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में, सीई की कैटेगरी में रखा गया है। और ग्रेट वन हॉर्न राइनो जो है, और जिसे इंडियन राइनो भी कहा जाता है, ग्रेट वन हॉर्न राइनो जो है, इंडियन राइनो, इसे वल्नरेबल IUCN की रेड लिस्ट कैटेगरी में रखा गया है। सो राइनोज आर स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। इंडिया, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया और मलेशिया की रीजन्स में राइनोस पाए जाते हैं। सो इन कंट्रीज को, दिस कंट्रीज आर ऑल्सो नोन एज एशियन राइनो रेंज कंट्रीज, एशियन राइनो रेंज कंट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि हमारे भारत में वन हॉर्न राइनो पाए जाते हैं, और उससे भी जो मज़े की बात है, हमारे आसाम में वो ग्रेट वन हॉर्न राइनो ही पाया जाता है। सो वर्ल्ड राइनो डे के उपलक्ष्य में ये जो राइनो है, इसके ऊपर आज मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया। इस टॉपिक में जितना हो सका बारीकी से मैंने आपको समझाने की चेष्टा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, अपना ट्रिब्यूट जो है वो हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर और एडुकेशनलिस्ट बाल गंगाधर तिलक जी को दिया, जो कि उनका बर्थ एनिवर्सरी था 23 जुलाई को। तो इसीलिए बाल गंगाधर तिलक, जो कि अपने आप में एक महान व्यक्तित्व के मालिक हैं, इनके जीवन से जुड़ी हुई बातें हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आइए देखते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक, जिनका जन्म जो है रत्नागिरी महाराष्ट्र में जुलाई 1856 में हुआ था, और ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर एंड ए लॉयर। ये एक फ्रीडम फाइटर साथ ही साथ लॉयर भी थे। ये जो है पॉपुलरली इन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। लोकमान्य का मतलब होता है एक्सेप्टेड बाय पीपल एज देयर लीडर, यानी कि लोग जो है इन्हें अपना लीडर मानते थे। तिलक टाइटल रिफ्लेक्ट द इमेंस रिस्पेक्ट जनरेटेड अमॉन्ग द पीपल, और जो ग्रेट रिस्पेक्ट है तिलक जी के प्रति, ठीक है, ये लोकमान्य नाम से ही रिफ्लेक्ट होता है, जो लोग उन्हें रिस्पेक्ट पे करते थे। बाल गंगाधर तिलक जी जो थे वो डीपली डिवोटेड थे हिंदू बिलीफ्स के प्रति। सो हिंदू इंस्क्रिप्शंस जो है, स्पिरिट जो है, ये इनके अंदर भरा हुआ था। इन्होंने बहुत ही फ्रिवेंटली एडवोकेट किया था सेल्फ रूल, यानी स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने दिया था। और इनका मानना था कि प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी अगर पानी है तो इसे पाने के लिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस होना ही चाहिए। फेमस स्लोगन, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट का जो नारा है, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लगाया गया था, जो कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान उन्होंने दिया था। गणेश चतुर्थी चल रही है, तो गणेश चतुर्थी को सेलिब्रेशन करने का, लार्ज गैदरिंग्स करने का जो ट्रेडिशन है, वो बाल गंगाधर तिलक ने ही पुणे में 1893 में स्टार्ट किया था, ताकि वो ड्यूरिंग दिस टाइम, उस समय ब्रिटिश रूल था, और लोगों को वो यूनाइट कर सके अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। इसके साथ साथ लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों की जो तिकड़ी थी, ट्राइयो, इसे लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता था। तो लाल बाल पाल में से जो बाल गंगाधर तिलक है वो एक थे। इन्हें एक्सट्रीमिस्ट आउटलुक जो है उन लीडर्स में से एक थे। अब जानते हैं कांग्रेस का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और कांग्रेस के दो भाग हो गए थे। सो 1890 में उन्होंने इंडियन
नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, IUCN को ज्वाइन किया और उसके प्रोमिनेंट मेंबर बने पार्टी के। तो इसीलिए बाल गंगाधर तिलक के जीवन से जुड़ी हुई ये सारी बातें जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि केसरी और मराठा, केसरी और मराठा ये जो न्यूज़पेपर है ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया था और कौन से ईयर में? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखिएगा। क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो चलिए क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया को थोड़ा सा समझते हैं। क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया को हमारे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक है क्लासिकल डांस और दूसरा है फोक डांस। सो क्लासिकल डांस जो होता है इट इज़ अ फॉर्म एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज, या हमारा कल्चरल हेरिटेज जो पार्ट है उससे रिलेटेड है क्लासिकल डांस। सो क्लासिकल डांस रिप्रेजेंट करता है हमारे कल्चर को, पर्टिकुलर रीजन को दे आर बिलोंग टू, और जिस कल्चर से वो क्लासिकल डांस बिलोंग करता है। सो द फाउंडर ऑफ द क्लासिकल डांस ग्रेट संत श्रीमंत शंकरदेव। तो फाउंडर की अगर हम बात करें, द फाउंडर ऑफ द क्लासिकल डांस इज द ग्रेट संत श्रीमंत शंकरदेव थे। इसके अलावा क्लासिकल डांस जो होते हैं डिफरेंट फॉर्म फोक डांस, बिकॉज क्लासिकल डांस स्ट्रिक्टली फॉलोज द रूल्स ऑफ द नाट्य शास्त्र। ये नाट्य शास्त्र जो होता है ये शास्त्र को फॉलो करके ही क्लासिकल डांस किया जाता है। डांस इज परफॉर्म अकॉर्डिंग टू इट्स रूल। संगीत नाटक एकेडमी जो है रिकॉग्नाइज, अभी तक 8 क्लासिकल डांस को रिकॉग्निशन दी गई है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया हैज़ एडेड छाऊ डांस को भी इस 8 लिस्ट में शामिल किया गया था। तो क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिस्ट दिया गया है कौन से स्टेट में कौन कौन सा क्लासिकल डांस किया जाता है। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरला, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरला, मणिपुर, सत्रिय असम, उड़ीसी उड़ीसा। सो ये जो 8 स्टेट एज वेल एज क्लासिकल डांस है, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी ना कभी प्रश्न उठा के देख लीजिएगा, इन सब डांस का आपको जिक्र मिल ही जाएगा। सो इसीलिए ये जो 8 के 8 डांस और उनके स्टेट आप जरूर याद कीजिएगा। हाल ही में जो लीडर ऑफ कांग्रेस हैं लोकसभा में, अधीर रंजन चौधरी, इन्होंने क्लेम किया कि वर्ड सोशलिस्ट और सेकुलर जो है वो मिसिंग है प्रिएम्बल से, हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के। सो जो कॉपी उनको दी गई है, पर बाद में उन्होंने इन्फॉर्म किया, लेटर देन ही वॉज लेटर इन्फॉर्म्ड दैट द कॉपी ही गॉट वॉज ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल कॉपी उन्हें दिया गया था। तो इसी के साथ ही साथ ये जो सोशलिज्म सेकुलर ये जो शब्द है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उसको जानने के लिए हमें 42nd अमेंडमेंट समझना पड़ेगा। जो 2 टर्म हैं वो इंसर्ट किए गए थे 42nd अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो 1976 में आया था। इमरजेंसी इम्पोज बाय दी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी इन्होंने इमरजेंसी लगवाई थी।
जैसा कि हम जानते हैं हमारे प्रीएम्बल जब स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, ये वाला हम बात बोलते हैं। पर यहाँ पर जो है सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये वाला यहाँ पर जो बात आपको दिख रहा है, ये वाला बात जो है ये 42nd अमेंडमेंट के बाद थोड़ा सा इसमें चेंज आ गया था। तो ये जो सोशलिज्म का बात हम कर रहे हैं, ये थोड़ा सा सोशलिज्म जो इंडियन सोशलिज्म वेस्ट के सोशलिज्म से थोड़ा डिफरेंट है। वो ये सोशलिज्म नहीं है जो इंडियन सोशलिज्म जो है वो रशिया और चाइना के सोशलिज्म से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि हमारे इंडिया में जो है हम लोगों ने मिक्स इकोनॉमी को मॉडल को चुना है। मिक्स इकोनॉमी मतलब यहाँ पर सरकारी तंत्र और प्राइवेट तंत्र दोनों को ही समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। और जहाँ तक अगर हम बात करें कोल्ड वॉर की, आप जानते ही होंगे कोल्ड वॉर एरा जो यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में चला है। सो कोल्ड वॉर वॉज द आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द सोशलिस्ट एंड द लिबरल आइडियोलॉजीज। लिबरल आइडियोलॉजीज और सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज के बीच में एक कोल्ड वॉर हुआ था। इंडियन पॉलिटी में अगर हम देखें तो पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी नो दैट डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के साथ डील करता है। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो है इन्होंने वेलफेयर करने के लिए, लोगों का भलाई करने के लिए बहुत सारे मेजर्स एडप्ट किए थे। इनइक्विटी और पॉवर्टी, इन्होंने एक बहुत ही फेमस ये किया था, इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी को हटाने के लिए गरीबी हटाओ एक नारा था ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। सोशलिज्म को इंक्लूड किया गया था प्रीएम्बल में ड्यूरिंग दिस टाइम। 42nd अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, देखिए इसमें सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल प्रिंसिपल्स भी मौजूद है। So these are the articles which are included in the socialist principles 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A and 47। गांधीयन प्रिंसिपल की बात करें तो 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48। लिबरल प्रिंसिपल्स की बात करें तो 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51 इंक्लूडेड है। सो इंडियन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पॉलिटी जो है स्पेसिफाइज सोशलिज्म को हमारे प्रीएम्बल में जगह देती है। तो बहुत सारे लिबरल कॉन्सेप्ट के साथ डेमोक्रेसी जो है हमारे इंडिया में वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर के लिए आई हुई है, और इसमें सोशलिज्म जो है वो काम करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो सेकुलर नेचर की अगर हम बात करें इंडियन स्टेट की, तो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट। बट सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, इंडियन सेकुलरिज्म जो है डिफरेंट है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट रखता है वेस्ट के सेकुलरिज्म से। तो वेस्ट का जो सेकुलरिज्म है वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑफ स्टेट्स की बात करता है, रिलीजन की बात करता है, नॉन इंटरफेरेंस की बात करता है अफेयर्स में ईच अदर के। जबकि हमारा जिसे कहा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ द रूटेड इन द ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया का थ्योरी है ये वेस्ट में, बट हमारे इंडिया में जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट ही थोड़ा सा डिफरेंट है सेकुलर और सोशलिज्म।